कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूं नया टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। इसमें अपन किसी भी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि इससे पहले अपन ने अकॉर्डिंग टू वायो-सावर्ट लॉ अपन ने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो फाइंड की थी किसी भी करंट कैरिंग वायर के लिए, लेकिन वो एक स्मॉल वायर एलिमेंट की थी, ठीक है ना। इसमें अपन लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाक से फुर्ती में पेन और नोटबुक लेके इधर आ जाएं, अपने नोट्स मेरे साथ में बनाएं, समझें कि हमारे पास में है क्या। लेट एज्यूम मेरे पास में कोई भी आपका एक क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, जो कि आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका ए भी एक वायर है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, मेरे पास में कोई भी आपका एक पॉइंट पी है, ठीक है ना, जहां पर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे पास में यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा। क्लियर है क्या बना? अच्छा, अब समझे सीखें कि अगर मैं ए और पी को अगर मिलाता हूं तो इनके बीच में जो एंगल जो बनेगा इसके किसके परपेंडिकुलर के साथ में, वो हमारे पास में आपका एंगल है ये आपका φ1। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे P और V को मिलाता हूँ, P और V को मिलाता हूँ, तो इसके बीच में जो आपका जो एंगल जो बनेगा वो हमारे पास में यहाँ पे क्या बनेगा, बोले आपका φ2 मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि अपना बीच में भी कुछ काम होने वाला है, ठीक है ना। लेट एज्यूम करंट कैरिंग वायर है तो आपकी करंट तो पास होगी होगी, ये तो लाजमी है, ठीक है ना। अब समझना, अकॉर्डिंग टू वायो-सावर्ट लॉ मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो है मेरे पास dV, वो हमारे पास में क्या है बोले आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होती है या नहीं होती? बोले कि हाँ जी बिल्कुल होती है। अब समझे और सीखें कि मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, ठीक है ना, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास में क्या है बोले आपका स्मॉल वायर एलिमेंट के लिए आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये वाली बात आप लोगों को पता होनी चाहिए और ये समझ भी आनी चाहिए। लेकिन मेरे पास तो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, ठीक ना, ये तो स्मॉल डीएल के लिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास में है, ठीक ना। अच्छा, अब अगर मेरे को लॉन्ग के लिए निकालना है तो अपन को डीएल के लिए पता होना चाहिए। तो लेट एज्यूम मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा डीएल वाला पार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया, और जैसे मैंने यहाँ पे DL पार्ट लिया है तो मैंने देखा पॉइंट P और ये DL के बीच में जो एंगल जो बन रहा है वो हमारे पास में क्या बन रहा है बोले आपका थीटा बन रहा है। क्लियर है बोले? अगर ये थीटा है, अगर ये 90 है तो मेरे पास ये वाला एंगल क्या होगा बोले आपका 90 में इसका थीटा होगा या नहीं होगा? बोले कि बिल्कुल होगा, ठीक ना। अच्छा, अब समझे और सीखें कि ये मेरे पास में कोई भी मैंने क्या किया, DL पार्ट मैंने लिया है यहाँ पर, ठीक ना। अच्छा, लेट एज्यूम DL पार्ट जो है यहाँ से परपेंडिकुलर से यहाँ पे क्या है आपका स्मॉल l डिस्टेंस पे यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक ना। और ये मेरे पास में क्या है, इसका जो पॉइंट P जो है, पॉइंट P जो है मेरे पास में A भी, इसको लेट एज्यूम मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, O एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक ना। तो OP हमारे पास में जो होगा वो मेरे पास में क्या है बोले आपका स्मॉल a है। क्लियर है बोले? अच्छा, अब समझें और सीखें कि हमारे पास में ये फिगर क्लियर है क्या आप लोगों को? अब मेरे को छोटा सा पार्ट DL के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये है, मेरे को तो पूरे के लिए निकालना है जी, पूरे के लिए फाइंड करना, मतलब पूरे करंट कैरिंग वायर के लिए फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समझें और सीखें कि हमारे पास में क्या है। मैं आपको याद होगा वायो-सावर्ट लॉ मैंने जब आपको फाइंड कराया था तो R जो हमारे पास में जो R जो डिस्टेंस थी उनके बीच का एंगल ही तो मेरे पास में 90 माइनस थीटा था, मतलब करंट कैरिंग वायर और पॉइंट P और वायर को मिलाने वाले जो बीच का जो डिस्टेंस है उनके बीच का ही तो एंगल थीटा था या नहीं था, अकॉर्डिंग टू वायो-सावर्ट लॉ, ठीक है ना। तो मेरे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और मेरे पास में आपका I तो एज इट इज है, DL की वैल्यू मेरे को निकालनी है कि DL की वैल्यू क्या होगी, ठीक ना। अच्छा, अब अगर मेरे को DL चाहिए तो DL अपन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग ये सीखें, ठीक है ना, DL कैसे निकालेंगे, ठीक ना। अगर मैं आपसे बोलूँ क्या tan, मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया आपका tan थीटा, अगर मैंने बोला, ठीक है ना, tan थीटा मतलब ये हमारे पास थीटा एंगल है, तो ये मेरे पास क्या होगा बोले आपका, ये मेरे पास में आपका tan थीटा क्या होगा बोले आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है या नहीं होता बोले, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका L/A होगा या नहीं होगा? बोले कि बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। लेट एज्यूम कि मेरे पास में जो L की जो वैल्यू है वो मेरे पास में क्या आएगा बोले आपका LA tan थीटा आएगा नहीं आएगा? बोले कि बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, अब मेरे को DL की वैल्यू चाहिए, मेरे को L तो चाहिए ही नहीं ना, मेरे को DL चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करूंगा। जैसे मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास ये DL हो जाएगा, ए कांस्टेंट है tan थीटा, मेरे पास में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोले आपका sec स्क्वायर थीटा आपका होगा या नहीं होगा? बोले कि बिल्कुल हो जाएगा। DL की वैल्यू तो हमारे पास में यहाँ आ गई,
ठीक ना। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास में क्या है, कि मेरे पास में आर नहीं है, मतलब ये हमारे पास में लेट एज्यूम, अगर मैंने क्या किया इसको आर एज्यूम कर लिया, आर मेरे पास में यहाँ से डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का। अब मेरे पास में आर नहीं है, ठीक है ना, तो आर मेरे को फाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे, फिर से मैंने क्या किया कि कॉस थीटा अप्लाई कर दिया। कॉस थीटा क्यों अप्लाई किया, क्योंकि मेरे को हाइपोटेनियस में चाहिए, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है या नहीं होता बोले, ठीक है ना। तो मेरे को आर चाहिए, तो आर की जो वैल्यू जो है मेरे पास क्या आ जाएगी बोले आपका, ये आर मेरे पास में आ जाएगा क्या, ए अपॉन कॉस थीटा नीचे आ जाएगा या नहीं आएगा बोले, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं क्या, ए सेक थीटा अपन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे बोले, क्लियर है क्या बोले। तो आर मेरे पास में क्या आ गया, ए सेक थीटा, ठीक है ना। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ एग्जैक्टली वही है जो हमारे पास में है। और यहाँ पे जो मेरे पास में जो आपका जो एंगल जो है, मैं यहाँ एंगल भी लिख देता हूँ, एंगल क्या है मेरे पास में बोले आपका 90 माइनस का थीटा आपका क्या है, एंगल है, क्लियर है क्या बोले। अच्छा, अब समझे और सीखें कि डीएल की वैल्यू कोई मुझे बताया क्या बोले, आपका ये क्या है बोले, आपका ए सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोले आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। मैंने क्या किया यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, मतलब ये आप लोग समझ जाएंगे कि हमने डिफरेंशिएट किया है इधर, ठीक है ना। अच्छा, अब समझें कि साइन थीटा मेरे पास में, साइन थीटा और थीटा जो एंगल जो है वो मेरे पास में क्या है बोले आपका 90 माइनस थीटा, लेट एज्यूम, ठीक है ना। और ये हमारे पास में क्या है, आर की जो वैल्यू है मेरे पास में क्या है बोले आपका ए सेक थीटा, मतलब आपका सेक स्क्वायर थीटा मेरे पास आएगा या नहीं आएगा बोले। अब आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे, सीख भी चुके होंगे कि क्या सेक स्क्वायर से ही आपका ये खत्म होगा या नहीं होगा बोले हैं कि बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या मेरे पास में ए से आपका क्या है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए से इसके स्क्वायर खत्म होगा, नीचे क्या आपका आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये याद रखना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो एज इट इज रहा, ठीक है ना। अच्छा, ये मेरे पास में आई भी एज इट इज रहा, ठीक है ना, नीचे क्या बचेगा, ए बचेगा, और ये मेरे पास में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है मैंने बताया क्या, कॉस थीटा, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या होता है बोले आपका कॉस थीटा हो जाएगा, और ये मेरे पास में एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, ये डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब मेरे को तो पूरा लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर मेरे को लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब मेरे पास में 0 to v तक मेरे पास में क्या किया मैंने, इसको इंटीग्रेट कर दिया, और यहां से मेरे पास में क्या है समझें और सिर्फ सीखें कि हमारे पास में आपका जो एंगल जो होगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका, ये हमारे पास में φ2 को नेगेटिव लेंगे, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा φ1, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एंगल कैसे लिए हैं। देखें φ2 मतलब इनिशियल एंगल मेरे पास में क्या है, φ2 से मैंने क्या किया φ1 तक क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है ना। लेट एज्यूम अगर मेरे पास में अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया है तो कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन जो होगा, समझें φ1 नेगेटिव क्यों लिया है वो अभी मैं आपको लिखाऊंगा, अभी वो बताऊंगा अभी क्यों लिया है। केवल आप ये समझें कि अगर अपोजिट एंगल अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, φ1 अगर ऊपर है तो φ2 मैं नीचे कैलकुलेट करूंगा, और φ2 अगर नीचे कैलकुलेट करूंगा तो एक पॉजिटिव लूंगा और क्या करूंगा, एक नेगेटिव लूंगा, हमेशा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, लेट एज्यूम तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ए आपका एज इट इज कॉस थीटा का कोई मुझे बताएगा बोले आपका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा ना, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा साइन थीटा, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगी आपकी लिमिट लग जाएगी क्या φ1, और ये हमारे पास में क्या माइनस का φ2 हमारे पास लिमिट आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही मैं क्या करूँगा लिमिट की वैल्यू प्लेस करता हूँ, मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वाई ए, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका साइन φ1 माइनस का साइन φ2, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका साइन φ2, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का ये आ गया। आप लोग भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं आपके सामने। अब आपको कुछ चीजें याद रखनी है, इसमें कुछ बातें याद रखनी है, कुछ बातों का मतलब क्या क्या समझें। पहला पॉइंट आपका ये है, ठीक है ना, ए जो मेरे पास में जो है ना डिस्टेंस, सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ए जो है वो हमेशा आपका परपेंडिकुलर टू द वायर होगा। मतलब ए जब आप मेजर करेंगे ना तो ए डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर टू द वायर होगा, जो कि आपको जो पॉइंट आपको मिलाएगा, जिस पॉइंट के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है ना। तो ए डिस्टेंस ए ऑलवेज, डिस्टेंस ए ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वायर, ठीक है ना। पहली बात आपको ये समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट है एक बार मैं कैमरे में जरूर चेक करूंगा अगर, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन क्या करते हैं यहां पे नोट करते हैं, सेकंड पॉइंट समझें और सीखें। φ1 एंड φ2 आर, φ1 एंड φ2 आर मेजर्ड
इन अपोजिट डायरेक्शन, phi1 एंड phi2 आर मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। समझे और सीखें, अगर एक परपेंडिकुलर से अगर मैं एक ऊपर मेजर कर रहा हूं तो एक नीचे मेजर करना होगा। ये सारी पॉइंट आपको क्वेश्चंस में काम आएंगे। अगर आपने क्वेश्चंस में अगर ये कंडीशंस अप्लाई नहीं की, न्यूमेरिकल्स गलत होंगे। जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा अगले लेक्चर में तो आप लोग बहुत अच्छे से भली बात समझ आएगा कि ये पॉइंट्स कितने जरूरी हैं, ठीक है ना। ये वाले पॉइंट आपके जो ना गोल्डन पॉइंट है, आप लोग ये मान लीजिए, ये वाले पॉइंट अगर आपने सीख लिए तो क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। समझे और सीखें कि मेरे पास में क्या है, phi1 phi2 आपको अपोजिट, मतलब आपका phi1 अगर आपका पॉजिटिव होगा तो आपका phi2 जो है वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है ना। आपको ये बात समझ आनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, न्यूमेरिकल्स में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि मैं अपने फॉर्मूला में एक बार पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी ले चुका हूं। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोल रहे हैं, क्लियर है क्या बोल रहे हैं। तो अपन पॉजिटिव नेगेटिव अपन पहले से ही ले चुके हैं। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, किसी भी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका क्या है, इस कदर फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अब अपन समझेंगे क्या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो समझें और सीखें। ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। मैं इसको क्या करूंगा, रफ करूंगा, फिर अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 कर रहा हूं, 1 2 3 नोट हो चुका है। चलिए फिर अपन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए अपन समझ लेते हैं एक बार। बहुत छोटा सा पॉइंट है ये, समझे सीखे, हमारे पास में है क्या कहानी, आ जाए। और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये फिगर भी मेरे को रफ करना पड़ेगा। समझे। तो आपका जो पॉइंट जो है, पॉइंट में पहले मैं यहां लिख देता हूं। पॉइंट हमारे पास में क्या है, मैग्नेटिक, या अपन यहां पे डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर करंट कैरिंग तो आपका होना लाजमी है, क्लियर है क्या बोले। अच्छा अब समझे और सीखें कि फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आ जाए। लेट एज्यूम मेरे पास में कोई भी आपका वायर है, ठीक ना, और ये हमारे पास में क्या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो अभी भी कहानी मेरे पास है, पॉइंट पी अभी भी मेरे पास में यहाँ पर है, जिसका जो है परपेंडिकुलर मेरे पास में क्या है बोले आपका स्मॉल ए, ठीक ना। अब समझें कि अब मैंने क्या किया था, अभी मैंने ये एंगल आपको बनवाया था क्या, phi1, और ये वाला जो एंगल अगर इसका एक फाइनाइट लेंथ होती तो ये वाला एंगल क्या होता मेरे पास में, phi2 होता या नहीं होता बोले, ठीक है ना। अब देखें जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हो रही है, अगर लेंथ ये ली थी तो एंगल आपका ये होगा या नहीं होगा। देखें जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हो रही है आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है या नहीं बोले। नीचे भी देखें आपका अगर ये लेंथ है तो एंगल ये बनेगा, अगर आपका ये लेंथ है तो आपका एंगल ये बनेगा, अगर आपका लेंथ ये है तो आपका एंगल ये बनेगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे लेंथ अगर इंक्रीज करूंगा, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे आपका एंगल जो है वो आपका इंक्रीज होगा या नहीं होगा बोले, ठीक है ना। इसका मतलब लेंथ अगर इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास में आपका क्या है, एंगल भी क्या होगा बोले आपका इंक्रीज होगा या नहीं होगा बोले। अब मेरे पास लेंथ तो मेरे पास में इनफाइनाइट है, ठीक है ना। अब देखिए कितना बड़ा वायर, ठीक है ना, इनफाइनाइट अगर मैं वायर ले लिया है तो जो आपका जो एंगल जो है ना phi1, सबसे पहले क्या है phi1 जो है आपका एंगल क्या हो जाएगा एकदम से, क्या अगर ये इंक्रीज होती जाएगी लेंथ तो आपका phi1 क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, ठीक है ना। और वी प्रैक्टिकल आप लोग समझ गए होंगे, लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा आपका एंगल मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है, केवल 90, ठीक है ना। आपको ये समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। तो phi1 हमारे पास में क्या है बोला आपका मैक्सिमम एंगल मेरे पास में कितना बनेगा बोला आपका इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए आपका 90 ही बन सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास में क्या है phi2 कितना हो जाएगा बोले आपका phi2 भी मेरे पास में क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, मतलब ये आपका ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। और अभी अपन ने क्या समझा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए मेरे पास क्या होगा बोले आपका μ0/4 पाई आई, बोलते रहिए आगे। ये हमारे पास में क्या है sin phi1 प्लस क्या है sin phi2, और ये हमारे पास में क्या है अपन नीचे क्या आएगा, सिर्फ a आएगा, ये स्पेनिंग आएगा, आपको याद होना चाहिए। और a हमारे पास में क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पॉइंट एंड वायर, ठीक है ना, ये डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट, ठीक है ना। जहां पर मेरे को क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की मेरे को
को वैल्यू फाइंड करनी है तो समझे और सीखें कि हमारे पास में अगर ये कहानी है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये आई इंटू साइन 90 प्लस क्या हो जाएगा बोले आपका साइन 90 अपॉन क्या हो जाएगा, ए आपका आएगा या नहीं आएगा बोले कि हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। साइन 90 का मतलब क्या है 1 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और 2 से ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका 2 से ये 4 टाइम्स कट हो जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा बोले आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 1 और 1 2 से ये हमारे पास में क्या हो जाएगा कट हो जाएगा तो हमारे पास 2 पाई बचा और आई अपॉन क्या हो जाएगा सिर्फ ए बचेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा बोले आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अच्छा इसी प्रकार सिमिलरली मैं क्या करूंगा सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए। सेकेंड पॉइंट, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आप लोग समझें और सीखें। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए मेरे पास में क्या है, एक मैंने लेंथ कैसे ले ली बोले आपकी फाइनाइट ले ली, ठीक ना। एक लेंथ अगर मैंने क्या किया फाइनाइट लिया है तो अपन क्या करेंगे, यहां से मैंने क्या किया इसको परपेंडिकुलर ले लिया, मतलब ये हमारे पास में क्या हो जाएगा फाइनाइट बनेगा, ठीक ना। तो एक एंगल हमारे पास में क्या है बोले, एक एंगल मेरे पास में क्या है आपका φ1 जो है वो मेरे पास में कैसा बनेगा 90 बनेगा और दूसरा हमारे पास में है ही नहीं, एंगल ही नहीं है, मतलब φ2 को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे φ2 कैसा बोलेंगे अपन 0 एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने क्या किया इसके एक एंड पॉइंट से मैंने क्या किया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए तो दूसरा एंड पॉइंट इसका है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं क्या करूंगा इस वाले फॉर्मूले में प्लेस करता हूं, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ना इसमें जैसे ही प्लेस करता हूं φ1 φ2 की वैल्यू तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका v हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन φ1 की वैल्यू बताएं 90, ठीक ना। तो साइन 90 प्लस साइन 0 ना, तो साइन 90 प्लस साइन 0 अपॉन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बोले आपकी 0 होती है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बोले आपका म्यू नॉट आई अपॉन क्या है 4 पाई, क्योंकि ये 1 और ये 0 मतलब 1 का मतलब 1 ही है और ये मेरे पास में आपका ए मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी करंट कैरिंग वायर के लिए आपका ये है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए हमारे पास में ये है, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए ये है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारे पास में क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो आज का टॉपिक अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग ऐसी हंसते रहिए, ऐसी पढ़ते रहिए, देखते रहिए प्यारी फिजिक्स। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।